हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 4 का सेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन होम सेटिंग्स। कि हम अपने होम सेटिंग्स में किस तरह से इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे केयर ऑफ़ रबर गुड्स। अब ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि रबर गुड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो द रबर गुड्स इन कॉमन यूज़ आर मैकिंटॉश, एयर कुशंस, हॉट वाटर बॉटल्स, आइस कैप्स, रबर ट्यूब्स एंड कैथेटर्स, ग्लव्स, रबर बेड्स, एयर बेड्स या एयर मैट्रेसेस। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी केयर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर डिटेरियोरेट विद एज, एक्सपोजर टू हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड बाय केमिकल्स। जो भी रबर है, चाहे वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली या एक्सपोजर टू हीट के अकॉर्डिंगली, मॉइस्चर, लाइट या केमिकल्स के एक्सपोजर से वो ख़राब हो जाता है। दे शुड नॉट बी फोल्डेड, इनको हमने फोल्ड नहीं करना है, और डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर को भी अवॉइड करना है। रबर गुड्स शुड नेवर बी ड्राइड बाई आर्टिफिशियल हीट नॉर बाई द कॉन्टैक्ट विद द रेडिएटर और स्टोव। रबर गुड्स को हमने कभी भी आर्टिफिशियल हीट से ड्राई नहीं करना है, ना ही उनको हमने रेडिएटर या स्टोव की हीट जो है वो अप्लाई करनी है उनको सुखाने के लिए। और जो रबर गुड्स हैं वो हमेशा ग्रीस और एसिड फ्री होने चाहिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे रबर मैकिंटॉश की केयर, उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है कि रबर मैकिंटॉश क्या होता है। रबर मैकिंटॉश एक रबर की शीट होती है जिसको हम बेड के ऊपर बिछाते हैं, ताकि हमारी जो लिनन है, हमारा जो मैट्रेस है, वो गंदा होने से बच जाए। अब इसको क्लीन कैसे करते हैं। स्प्रेड द मैकिंटॉश ऑन द टेबल और अ फ्लैट सरफेस एंड वेट इट विद कोल्ड वाटर। जो मैकिंटॉश है उसको हमने फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड करना है, या जैसे टेबल पे या किसी और फ्लैट जगह पे। उसके बाद उसको ठंडे पानी से गीला करना है। रब द अपर सरफेस विथ सोप एंड वाटर यूजिंग अ क्लीन क्लोथ और टॉवल। जो ऊपर का सरफेस है उसको हमने साबुन और पानी के साथ कपड़े का यूज़ करके या टॉवल का यूज़ करके उसको वॉश करना है। फिर जो है वो दूसरी साइड को भी हमने सेम ही प्रोसेस रिपीट करनी है, दूसरी साइड को भी हमने साफ़ करना है। फिर दोनों सरफेस जब साफ़ हो जाते हैं उनको साफ़ करना, तो उसके बाद हमने उनको चलते हुए पानी में वॉश करना है। अगर स्टेन्स कोई प्रेजेंट है तो उनको भी हमने रिमूव करना है। अगर हमने मैकिंटॉश को डिसइंफेक्ट करना है तो हमने लाइजॉल या डिटॉल जो है 1:40 यूज़ करना है। हैंग देम ऑन ए हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल पोल अंडर शेड। फिर हमने उसको हैंग करना है हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल पोल में, क्योंकि हम उसको टांग के नहीं सुखा सकते वर्टिकली। इफ़ बोथ सरफेसेस एब्सोल्युटली ड्राई, पाउडर देम। अगर दोनों सरफेस अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो उसको हमने पाउडर्ड करना है। इसके लिए हम जर्मन चॉक पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं। स्टोर देम फ्लैट और रोल्ड, नेवर फोल्डेड। जब भी हमने इनको स्टोर करना है तो उसको फ्लैट हमने स्टोर करना है या फिर रोल करके। उसको फोल्ड कभी नहीं करना, क्योंकि जब भी हम मैकिंटॉश को फोल्ड करेंगे तो वो वहीं से फट जाता है जहाँ पे उसकी फोल्डिंग्स होती हैं। स्टोर देम इन ए डार्क कूल प्लेस, और उसको हमने डार्क कूल प्लेस में स्टोर करना है। उसके बाद है केयर ऑफ़ रबर ग्लव्स। अब है रबर ग्लव्स, जो ग्लव्स पहने जाते हैं उनकी केयर कैसे करनी है। इट इज़ डिजायर्ड दैट द wearer ऑफ द ग्लव्स शुड वॉश देम ऑन देयर हैंड जस्ट बिफोर they are removed to prevent adherence of blood. After removing from the hands, they are washed with soap and cold water, first on the outside, then inward, and repeat on the inside. Rinse well with water both inside and outside. Holes and tears are discovered by submerging the glove filled with air in the water. Separate the torn gloves. Hang them dry. When outside is dry, turn inside out and dry. When both sides are dry, powdered inside and outside and packed in pairs of the same size, right and left gloves in a pair. Steam under pressure is the best method of sterilizing gloves. The pressure should be kept minimum to avoid melting. अब हमने क्या करना है कि इसके लिए माना जाता है कि जब भी कोई भी पर्सन जो है वो जिसने ग्लव्स पहने हैं उनको उतारने से पहले उसने उसको पहने पहने ही वॉश करना है साबुन और पानी के साथ, ताकि
जो भी उसके साथ कोई चीज़ चिपकी है, जैसे ब्लड है या बॉडी फ्लूइड्स कोई भी है, वो पहले से ही रिमूव हो जाए। ठीक है। और जब हम ग्लव्स को हाथों से रिमूव करेंगे, उनको हम साबुन और ठंडे पानी के साथ वॉश करेंगे। पहले हम उनको बाहर का वॉश करेंगे, उसके बाद उसको उल्टा करके अंदर की साइड से भी वॉश करेंगे। जब दोनों साइड्स वॉश हो जाती हैं, उनको अच्छी तरह से पानी से धोना है। अगर ग्लव्स पे कोई शेड है या कोई टियर है, कहीं से वो फटे हुए हैं, तो हमने उनमें हवा इन्फ्लेट करनी है, हवा भरनी है और उसको पानी में डुबो के देखना है। अगर एयर बबल्स निकलते हैं, इसका मतलब उसमें कहीं होल है या वो कहीं से फटा हुआ है। ऐसे ग्लव्स को हमने साइड में कर देना है। फिर हमने सूखने के लिए उनको हैंग करना है, टांगना है। जब बाहर का सूख जाता है तो अंदर से सुखाना है। जब दोनों सरफेसेस जो है वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको पाउडर करना है, बाहर से भी अंदर से भी। और उनको पेयर्स बना के, सेम साइज़ का पेयर बना के हमने उनको स्टोर करके रखना है। और स्टीम अंडर प्रेशर जो है वो भी एक बेस्ट मेथड है ग्लव्स को स्टेराइल करने का। लेकिन इसमें हमने ये ध्यान देना है कि जो प्रेशर हम स्टीम का उसमें देंगे वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि ग्लव्स जो है वो मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। ओके। नेक्स्ट है केयर ऑफ रबर ट्यूब्स। रबर ट्यूब्स कौन कौन सी होती है? कैथेटर्स, रेक्टर ट्यूब्स, फ्लेटस ट्यूब्स, जाइल्स ट्यूब्स, इन्फ्यूजन सेट्स। अब क्या करना है? आफ्टर यूज़ वॉश देम अंडर रनिंग वाटर। यूज़ करने के बाद हमने उनको बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में वॉश करना है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मे बी लॉस्ट एट द आई एंड रिमूव देम यूजिंग अ स्वैप स्टिक। और जो थोड़ी सी क्वांटिटी है ऑर्गेनिक मैटर की, वो जब हम उसको साफ़ करते हैं तो वो हो सकता है कि आई एंड में वो फंसी रह जाए, तो उसको हमने एक स्वैप स्टिक की मदद से साफ़ करना है। क्लीन देम विद सोप एंड वार्म वाटर। उसके बाद हमने साबुन और गर्म पानी से उनको क्लीन करना है। फिर हमने रनिंग वाटर में, चलते हुए पानी में उनको वॉश करना है। ट्यूब्स को उबलते हुए पानी में, बॉइल्ड वाटर में हमने 5 मिनट के लिए रखना है। ड्राई इट बाई हैंगिंग। व्हेन ड्राइड, पाउडर्ड एंड स्टोर देम इन एयर टाइट कंटेनर लेंथ वाइज। जब वो सूख जाते हैं तो हमने उनको पाउडर करके रखना है और एक एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें हवा ना जाती हो, उसमें हमने उनको सीधी करके डाल देना है, तोड़ मरोड़ के वो नहीं डालनी है। रीबॉइल और ऑटोक्लेव देम बिफोर यूज़। और यूज़ करने से पहले हमने उनको फिर से बॉईल करना है या फिर ऑटोक्लेव करना है। अब नेक्स्ट है केयर ऑफ एयर कुशन एंड रबर बेड एयर मैट्रेस। टू क्लीन द एयर कुशन एंड एयर बेड, डोंट pour वाटर इनटू देम, इट इज़ सफिशिएंट टू क्लीन द आउटसाइड। जब भी हम एयर कुशन को या एयर बेड को हम साफ़ करते हैं तो उसमें पानी पोर करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, हम उनको बाहर से ही साफ़ कर सकते हैं। और जब भी हम मैट्रेसेस को या एयर कुशन्स को क्लीन करते हैं तो उसमें जो हवा है, जो प्रेशर है, उसको हमने रिमूव करना है। क्योंकि जैसे उसमें हवा होगी, हम उसको प्रेस करेंगे साफ़ करने के लिए, तो हो सकता है कि वो कहीं से क्रैक हो जाए। जो भी वेल्व्स हैं एयर कुशन के, जहाँ से, वेल्व्स का मतलब है जहाँ से हवा भरी जाती है, ठीक है, या एयर बेड्स के, उनको हमने पानी में कभी भी इमर्स नहीं करना है, पानी में कभी नहीं डुबोना है, क्योंकि उससे उनमें एयर वेल्व्स में जंग लग सकता है और वो ख़राब हो सकते हैं। स्टोर देम आफ्टर स्लाइटली इन्फ्लेटिंग देम टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ टू सरफेस। और जब ये साफ़ हो जाते हैं तो हमने उसको स्टोर कैसे करना है? उसमें थोड़ी सी हवा भर के रखनी है, ताकि जो अंदर के दो सरफेस हैं वो आपस में ना चिपके। नेक्स्ट है केयर ऑफ हॉट वाटर बॉटल्स एंड आइस कैप। हमें हॉट वाटर बॉटल, जो गर्म पानी वाली बॉटल्स होती हैं, या आइस कैप्स होते हैं, उनकी केयर कैसे करनी है? एम्प्टी द कंटेंट्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़। जब भी हम यूज़ कर लेते हैं उसको, तो एकदम से इमीडिएटली हमने जो भी कंटेंट उसमें डाला है, जैसे पानी डाला है या आइस कैप में आइस डाली है, एकदम से उसको हमने खाली कर देना है। वॉश एंड ट्राई एज ऑफ द अदर रबर गुड्स। और जैसे बाकी के रबर गुड्स हमने साफ़ किए, जैसे पानी से, साबुन से, वैसे ही इनको भी साफ़ करना है, ड्राई करना है, सुखाना है। उसके बाद हमने जो बैग्स हैं उनको हैंग करना है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली साइड है उसको हमने नीचे रख के टांगना है और उसको साफ़ करना है, ताकि उसमें से जो भी कंटेंट्स अंदर हैं, पानी है, जो भी लिक्विड है, वो सूख जाए। द आइस कैप्स विच कैन नॉट बी हंग आर ड्राइड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। और जो आइस कैप्स जिनको हम टांग नहीं सकते, उसको हमने
पीस ऑफ क्लोथ के साथ हमने उसको साफ़ करना है, मतलब कपड़े से साफ़ करना है। जब बैग्स जो हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, इन्फ्लेट देम विद एयर एंड स्टोर इन अ कूल ड्राई एरिया। और जब बैग्स जो है वो कम्प्लीटली सूख जाते हैं तो उनमें थोड़ी सी हवा भर के हमने उनको एक कूल, ठंडी या और ड्राई एरिया में उसको रखना है हमने। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक स्टेन्स। ओके, ब्लड स्टेन्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ब्लड स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स मतलब खून के जो दाग होते हैं। सोक इमीडिएटली इन कोल्ड वाटर व्हेन द स्टेन्स डिसअपियर, वॉश देम इन वार्म सोपी वाटर। जो स्टेन्स वाली एरिया है उसको हमने कोल्ड वाटर में डुबो के रखना है, भिगो के रखना है। जब स्टेन्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे तो उसको हमने गर्म पानी से धो देना है, साबुन वाले पानी से। डायरेक्टली हम गर्म पानी जो ब्लड स्टेन्स के ऊपर क्यों नहीं डालते, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन होती है और जब भी वो हीट के कांटेक्ट में आती है वो कोगुलेट हो जाती है, वो जम जाती है और वो दाग जो है वो आसानी से नहीं निकलते, इसलिए हम इसको ठंडे पानी में सोख करके रखते हैं। If it is old stains, soak them in a mixture of hydrogen peroxide and ammonia. For the thick blood stains on the mattress, apply a thick paste of starch and water and allow to stand in the sun. When paste is dry and discolored, remove it. अगर दाग जो है वो पुराना है तो हमने उसको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया में भिगो के रखना है। अगर थिक ब्लड स्टेन्स है मैट्रेस पे तो हमने क्या करना है, स्टार्च और पानी का एक पेस्ट बनाना है और उसको उस पर अप्लाई करना है, जो दाग है उसके ऊपर लगाना है। जब वो सूख जाता है, सनलाइट में उसको सुखाना है, जब वो सूख जाता है तो उस पेस्ट को हमने रगड़ के वहाँ से साफ़ कर देना है। When the stains do not respond to the simple methods, bleaching agents may be used such as lemon juice, hydrogen peroxide, bleaching powder. जब स्टेन्स जो दाग हैं वो आसानी से नहीं निकलते, सिंपल तरीके यूज़ करके नहीं निकलते, तो हम ब्लीचिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इक्वली पार्ट में डाइल्यूट करते हैं। मतलब जितना हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे उतना ही हम अमोनिया डालेंगे और जब तक दाग नहीं निकल जाता तब तक हम उसको मॉइस्चर वहाँ पर वो गीला करके रखेंगे उस एरिया को। नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी के दाग। जो चाय या कॉफ़ी है उसके दागों को हमने कैसे रिमूव करना है। जब भी लिनन जो है वो टी और कॉफ़ी से स्टेन्ड हो जाती है, उसके दाग लग जाते हैं, तो हम उसके ऊपर मिल्क पोर करके उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने उसको कोल्ड वाटर, हॉट वाटर जैसा भी है हमने उसको वॉश करना है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो स्टेन्स को रिमूव कर देता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट अवर सेशन नंबर 4 ऑफ यूनिट 4। तो इस यूनिट में हमने पढ़ा हम केयर ऑफ़ रबर गुड्स कैसे करते हैं, उनको कैसे क्लीन करते हैं, कैसे वॉश करते हैं, कैसे सुखाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। और जब भी हमारी लिनन पे, हमारे मैट्रेस पे कोई भी स्टेन लग जाता है, चाहे वो ब्लड स्टेन है या ह्यूमन बॉडी फ्लूइड है या टी और कॉफ़ी का स्टेन है, तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं वो सब कुछ हमने इस सेशन में पढ़ा। सो थैंक यू वेरी मच।